मैं आशा वर्कर यूनियन से जिला प्रधान सरबजीत कौर। हमारी हम लोग आज बादले की हड़ताल इकट्ठा हुए हैं जो देशव्यापी हड़ताल है। हमारी कुछ मांगे हैं जिसके अंदर 26,000 न्यूनतम वेतन, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, इसके अलावा चारों लेबर कोड रद्द हो, हर आशा वर्कर की रिटायरमेंट 65 साल हो और रिटायरमेंट के बाद 10,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाए। इसके अलावा 2023 का हमारा कटा वेतन भी दबा दिया जाए। और सरकार द्वारा हमारे पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है, ऑनलाइन काम का दबाव, कभी लिंक जांच के लिए दबाव, इन दबाव को हटाया जाए जिसमें जिन कामों में आशा वर्कर को कसूर नहीं, आशा वर्कर उसको दोषी बनाया जा रहा है। देखिए, मैं नगर निगम से अम्बाला शहर से प्रधान हूँ, लेडी हूँ, और जो कि मेरे को आज 20-22 साल हो चुके हैं लगे हुए। ये हर बारी सरकार आती है और कहती है हम पक्का कर देंगे। ये सरकार कोई भी गौर नहीं कर रही है। और अभी इन्होंने कहा था अभी 10,000 हम आपके लागू नैब सैनी ने बोला था कि 10,000 आपके सफाई कर्मचारियों के बढ़ेंगे, जो कि हमारे 6-7 सालों से एक भी रुपया नहीं बढ़ा। वो भी नैब सैनी अपने वादे से मुकरता है। उसके बाद 2100 का लेटर आया अभी कुछ चंद दिनों में, उन्होंने तब भी ये कह दिया इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये हर बारी नैब सैनी हमें लॉलीपॉप चुसाई जा रही है और हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है और हम सरकार के साथ कोई नहीं लड़ना चाहते। अच्छा है ये बीजेपी सरकार आई है, ये सभी के लिए अच्छा करे और सभी के लिए पक्का करे। ये नहीं कि हम इससे कोई वो है, हम इसके नारेबाजी भी लगाएंगे। ये हमें मजबूर करे जा रही है बार बार, हमने उम्मीद रखी थी। क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम ललिता है, मैं मिड डे मील वर्कर यूनियन की प्रधान हूँ और आज हमारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है। तो हम इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो 4 लेबर कोड है उसको रद्द किया जाए और हम जो मिड डे मील वर्कर हैं इनका वेतन है जो सिर्फ 7,000 है, वो उनको न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए और जो 10 महीने वेतन मिलता है उसको 12 महीने किया जाए। और जो किचन गार्डन का काम है स्कूलों में उसको या तो उसका पैसा दिया जाए, सरकार उसका एक्स्ट्रा पैसा दे। सारा दिन कसी चलानी, सारा दिन घास वो करना, ये एक्स्ट्रा काम है तो वो वर्कर से नहीं होता। अगर वर्कर से काम लेना तो कम से कम उसको पूरा पैसा दिया जाए। और हम तो ये मांग करते हैं कि जो स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा कुछ हटाई जा रही है तो कम से कम बच्चों की संख्या कम होने पर कुछ को जवाब दिया जाता है कि घर बैठ जाओ। तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकार जो हटाई गई वर्कर को वापस लिया जाए और जो रिटायरमेंट पे 2 लाख रुपया किया जाए। आज पूरे देश के अंदर तमाम केंद्रीय संगठनों और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल या बंद कह लीजिए उसका आह्वान था, जिसमें अम्बाला के अंदर तमाम जो केंद्रीय संगठन है उनका अलग अलग संगठन जिसमें मुख्यतः CITU और सर्व कर्मचारी संघ शामिल है, वो इसमें आज भारी संख्या में हमारे महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। इस हड़ताल का जो मुख्य एजेंडा था, जो मुख्य मांग है वो है जो केंद्र की बीजेपी सरकार ने कोरोना काल के दौरान विपक्ष को बाहर करके सदन से और 4 लेबर कोड 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए। और ये 4 लेबर कोड जिनको हम दोनों संगठनों ने एक गुलामी का दस्तावेज बनाया कि ये अगर लागू होते हैं, क्योंकि पास हो गए हैं कर्मचारियों के और मजदूरों के विरोध के चलते सरकार अभी लागू नहीं कर पाई, तो अगर ये लागू होते हैं जिसकी तरफ मोदी सरकार बढ़ रही है तो ये मजदूरों और कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए जो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं उनके लिए ये गुलामी के दस्तावेज है। क्योंकि ये चारों लेबर कोड यूनियन बनाने के अधिकार को छीनते हैं, हड़ताल प्रदर्शन करने के अधिकार को छीनते हैं और यहाँ तक कि जो रेगुलराइजेशन की मांग है आज कम से कम हरियाणा के अंदर जो परियोजना वर्कर है वो भी 1 लाख से ज्यादा की संख्या है, 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं। तो ये 2.5 लाख कर्मचारी कभी भी पक्के नहीं हो पाएंगे अगर ये लेबर कोड लागू होते हैं। हमारे मजदूरों का न्यूनतम वेतन लागू करवाने का एक हक था जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो अनुमोदित है, वो लेबर कोड ये न्यूनतम वेतन को भी खारिज करते हैं, खत्म करते हैं। सामाजिक सुरक्षा कुछ पहले ही लागू हो चुकी है। पेंशन आप देख रहे होंगे कर्मचारियों का बहुत बड़ा हिस्सा, आज 1 लाख से ऊपर कर्मचारी
कर्मचारी हैं जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती, उनको ओपीएस और अब यूपीएस लेकर आगे है, वो लागू कर दी है। तो अब ये बिल्कुल उस पेंशन के जो एक कर्मचारी के मजदूर का अधिकार था, इन लेबर कोड ये उसको अधिकार छीनकर सरकार की दया पे निर्भर रहेगा कि पेंशन देनी है या नहीं देनी है। तो इसके विरोध में आज ये पूरे देश के अंदर हड़ताल थी। इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा और पूरे देश की लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन किया। दोनों संगठनों की ओर से हम संयुक्त किसान मोर्चा और अम्बाला के अंदर सीपीआई और सीपीएम का धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। और हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये गुलामी के दस्तावेज सीआईटी और सर्व कर्मचारी संघ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। आज ये ट्रेलर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की बीजेपी की नायब सरकार को दिखा दिया है। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा और जो भी अगला फैसला होगा उसको हम लागू करेंगे। ये निश्चित है कि जब तक ये लेबर कोड रद्द नहीं होंगे, कर्मचारी और मजदूर मिलकर इस आंदोलन को और तेज करते जाएंगे जब तक ये रद्द नहीं हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जिंदाबाद।